यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदे मम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आज अपन भागवत 10वां स्कंद सुबोधि अनुसार 12वां अध्याय, प्रसिद्ध भागवत के अनुसार 15वां अध्याय अपन लेंगे। इस अध्याय का अर्थ श्री महाप्रभु जी ने बताया है कि ठाकुर जी ने अपने सौंदर्य के अनुभव के द्वारा गोपीजनों में और गोप बालकों में आसक्ति प्रकट की है। मध्यम निरोध, आसक्ति का मतलब है मध्यम निरोध। तो प्रभु ने अपना इतना सुंदर स्वरूप प्रकट किया है और उस स्वरूप में आपने, वो स्वरूप कैसा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को दान देने वाला। और जो रसशास्त्र में जो 9 रस गिनाए हैं और भागवत में 10वां रस भक्ति का रस, ऐसे 10 रसात्मक स्वरूप का सौंदर्य के द्वारा भगवान ने गोप सखाओं को, गोपीजनों को भक्ति की आसक्ति अवस्था सिद्ध करवाई है, मध्यम निरोध सिद्ध किया है। एक बात यह आई है इस अध्याय में। दूसरी बात यह आई है कि प्रभु ने अपने उपदेश वाणी के द्वारा बलभद्र जी, जो आपके ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनमें अपना धर्म स्थापन किया। अर्थात प्रभु का आवेश बलदेव जी में हुआ है। तो ब्रज में बलदेव जी जो लीला कर रहे हैं वो सब प्रभु आविष्ट लीलाएं हैं, वो प्रभु ही लीला कर रहे हैं, ये बात भी समझना है। और लोक में ये बात बताई कि बलभद्र के द्वारा धेनुकासुर जो दैत्य था उसका वध भी आपने करवाया, जिससे ब्रजभक्तों का देहाध्यास दूर हुआ। देहाध्यास से अज्ञान है, मैं ही देह हूँ, इस तरह का जो अभिमान हो जाता है और उस देह में इतनी आसक्ति हो जाती है जीव को कि देह को जो अनुकूल है वही वो कार्य करता है, देह को प्रतिकूल है वो कार्य नहीं करता है। और वो देहाध्यास इस हद तक बढ़ जाता है कि भगवान की भक्ति
भगवान की सेवा में वो प्रतिबंध हो जाता है। तो यहाँ देहाध्यास का भी निराकरण प्रभु ने किया है। इस तरह से इस अध्याय में भगवान का ऐश्वर्य गुण निरूपण हुआ है कि प्रभु का कैसा ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य क्या कि आपने अपने एक स्वरूप में 10 रस का 10 रसात्मक स्वरूप का वर्णन, एक ही स्वरूप प्रभु का है, उसमें 10 रसों का अनुभव अपने भक्तों को भगवान ने करवाया, चारों पुरुषार्थ का अनुभव करवाया। तो ये भगवान का ऐश्वर्य इसमें प्रकट हुआ है। और बलभद्र जी जो तो आपके धर्म स्वरूप हैं, अक्षरात्मक हैं, लेकिन उन बलभद्र जी में आपने अपना स्वरूप बदला के उनको कृष्ण आविष्ट स्वरूप बनाया और धेनुकासुर का वध करके और ब्रजभक्तों के अज्ञान का निवारण किया, देहाध्यास भी अज्ञान का। ये आपका ऐश्वर्य गुण इसमें निरूपण हुआ है, ऐसे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं यहाँ। तो ये एक पूरे अध्याय का अर्थ मैंने आपको समझाया कि ये पूरे अध्याय में इतनी बातें आई हैं। उसको अपन अब श्लोक अनुसार उस अध्याय को समझेंगे और जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ अपन जो लीला आएंगी उसके संबंध में जो नाम है त्रैवेद नामावली में या पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में, उस नाम को भी हम लेंगे। तो लास्ट टाइम भी मैंने किया था लेकिन थोड़ी भूमिका बांधी थी, आज अपन उसको व्यवस्थित ढंग से लेंगे। अब सबसे पहले तो यहाँ ये बात आई कि प्रभु ने ये जो यहाँ गोचारण लीला की है, तो प्रभु का जो गोचारण लीला का यहाँ वर्णन हुआ है और ये लीला आपने अपनी पौंगंड अवस्था में की। पौंगंड अवस्था का अर्थ है कि 6 वर्ष से आरंभ करके और 9 वर्ष पर्यंत की जो आयु होती है उसको पौंगंड अवस्था कहते हैं। और ये जो अवस्था है, इस आयु में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली ये आयु है। और यहाँ पर प्रभु ने इन लीलाओं को की है। देखो ये तो खैर ठाकुर जी की अलौकिक लीला है, लेकिन लोक में भी एक बात समझो कि अपन को अपने बालकों को अगर संस्कार देने हैं, उनको अपने जीवन का लक्ष्य समझाना है, 4 पुरुषार्थ जो अपने जीवन के लक्ष्य हैं, जीवन का लक्ष्य जो है अपना 4 पुरुषार्थ में विभाजित होना चाहिए। अपने ऋषि मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ में जीवन को विभाजित करना बताया है कि अपना जीवन जो है उसमें कुछ धर्म पुरुषार्थ के लिए होना चाहिए, कुछ अर्थ पुरुषार्थ के लिए होना चाहिए, कुछ काम पुरुषार्थ के लिए होना चाहिए और कुछ मोक्ष पुरुषार्थ के लिए भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम एक ही ढंग से जी रहे हैं, ना जीवन में कोई लक्ष्य है, ना कुछ प्रयोजन है, और बस हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस यही जीवन चल रहा है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन जो है बड़ा दुर्लभ है, लेकिन हमको प्राप्त हो गया, इसलिए हम लोगों को इसकी कुछ वैल्यू नहीं नज़र आती है। तो क्या ये इस जीवन को संभालो, इस मनुष्य देह को संभालो। ये मनुष्य देह प्रभु ने 4 पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए दिया है। ये 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म पुरुषार्थ, कर्तव्य। धर्म का मतलब कर्तव्य, क्या करना और क्या नहीं करना, इस तरह डिसिप्लिन जीवन अपना होना चाहिए। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं कि शास्त्र जो है वो प्रमाण है। कौन सी बात में प्रमाण है? कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना। तो शास्त्र में जिस चीज़ को करो ऐसी आज्ञा की है उसे धर्म कहते हैं। शास्त्र में जिस चीज़ को मना की है कि ये मत करो उसे अधर्म कहते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम धर्म का आचरण तो शक्ति अनुसार करें,
महाप्रभु जाकर करते हैं, स्वधर्माचरणम सत्या विधर्माच निवर्तनम। स्वधर्म का आचरण जो है, आपको जो धर्म बताया है उसका आचरण अपन को यथाशक्ति करना है। जितनी शक्ति सामर्थ्य आपको दी है उतना आपको करना है। शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो उसके दोषी आप नहीं है। तो ये धर्म का आग्रह, ये बात इस आयु में ही समझ में आती है। फिर बड़े हो जाए, बच्चे हैं, बालक हैं, फिर तो लोग का संग लग जाता है, फिर मुश्किल है। ये जो पौगंड अवस्था है ना, 6 साल से 9 साल के आयुष्य में अपन बच्चों को जितनी अच्छी शिक्षा दे देंगे ना, वो उनको जीवन भर काम आएगी। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये धर्म पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ से क्या होगा कि धर्म पुरुषार्थ से आपको आपकी बुद्धि मन शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा धर्म का निष्काम आचरण करने से। और जो अर्थ है, अर्थ क्या है? संपत्ति, संपदा, शरीर है, घर है, परिवार है, धन है, ये सभी अर्थ है। अर्थ इसको भी सिद्ध करना चाहिए। जीवन एकांगी नहीं है, जीवन सब एंगल से जीवन को विचारना है, तो ये भी सिद्ध करना चाहिए। और ये अर्थ का उपयोग धर्म आचरण के लिए होना चाहिए, अन्यथा ये अर्थ अनर्थ हो जाता है। जो हम धर्म के अनुशासन से अर्थ को नहीं देखेंगे तो ये अर्थ अनर्थ रूप बन जाता है। तो धर्म अर्थ भी हमको धर्म अनुसार प्राप्त करना है, और धर्म अनुसार जो अर्थ प्राप्त किया है उसका उपयोग भी धर्माचरण में होना चाहिए। और फिर अपनी जो इच्छाएं हैं वो काम पुरुषार्थ, जो भी इच्छाएं अवश्य पूर्ण करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन कौन सा काम? धर्म अविरुद्ध काम, जो धर्म से विरुद्ध हो ऐसी इच्छाएं पूरी नहीं करनी है, लेकिन धर्म से अविरुद्ध हो ऐसी इच्छाएं पूर्ण करनी है, वही वास्तव में काम है। और वास्तव में तो काम ये है कि हम अंतर्यामी अमृत जो हृदय में विराज रहे हैं उनका अनुभव हम करें, जिसको आत्मसुख कहते हैं, उसका अनुभव करें। लौकिक जो कामनाएं हैं वो तो अनित्य हैं, और लौकिक कामनाओं से हमें जो फल की प्राप्ति होगी वो भी नश्वर फल है, वो कोई ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है। तो धीमे धीमे व्यक्ति खुद देखेगा कि देखो ये लौकिक जो इच्छाएं से जो फल मिल रहा है, ये अंत में तो हमें हाथ में कुछ आता नहीं है, तो वो लौकिक काम से उसको वैराग्य हो जाएगा, धर्म आचरण से उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा। फिर गुरु के मुख से या ज्ञान प्राप्त करें अपन, तुरंत जीव मुक्त हो जाता है, मोक्ष पुरुषार्थ उसको प्राप्त होता है। इस तरह 4 पुरुषार्थ हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में बताए हैं, इसको सिद्ध करना चाहिए, इस जीवन को इस तरह व्यतीत करना है। तो ये 4 पुरुषार्थ तो सिद्ध कब होंगे? जब हम फाउंडेशन डाल दें ये पौगंड आयु में, तभी ये संभव है। ये लौकिक की बात बताई, यहाँ तो अलग बता रहे हैं। यहाँ ये बता रहे हैं कि भगवान ने इस पौगंड आयु में भक्तों के 4 पुरुषार्थ सिद्ध करवाए गोचारण लीला के द्वारा, इस बात को यहाँ समझाया है। और जो बात आई कि यहाँ जब पौगंड आयु को प्राप्त हुए भगवान, तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों व्रज में गोपालन करने लगे और अपने सखाओं के साथ गौओं को चराते हुए अपने चरणामिन से वृंदावन को पवित्र करते थे, ऐसी यह बात आई है। तो वृंदावन चारणे नमः, ये नाम भी त्रिविध नामावली में आया है, वृंदावन चारणे नमः। तो ये नाम भी अपन देख ही लें, साथ में ये बात आई है। तो त्रिविध नामावली में ये नाम जो दिया है, वृंदावन में विचरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार, क्योंकि यहाँ बात आई कि आपने पौगंड आयु में आपने वृंदावन में विचरण किया है। तो अब ये यहाँ ये बात बता रहे हैं कि वृंदावन में आपने किस तरह विचरण किया। तो पहले तो देखो यहाँ ये बात समझो कि जब प्रभु ने
प्रभु ने पौगंड आयु धारण की, तब जो काल के जो देवता हैं उन्होंने भगवान की सेवा के लिए वहाँ पधारे। तो ठाकुर जी काल के अधीन नहीं है। प्रभु को जो लीला, जिस आयु की जो लीला करनी हो, वो काल अपने आप वो सामग्री सिद्ध कर देता है। प्रभु की इच्छा में कौन सी लीला करनी है। प्रभु चाहें तो एक काल में ही बाल लीला भी कर सकते हैं, भगवान लीला भी कर सकते हैं, किशोर लीला भी कर सकते हैं, सभी लीला अलग अलग भक्तों को अनुभव करा सकते हैं। तो प्रभु के अधीन ये काल है। तो काल सेवक है भगवान का, इसलिए जो काल अभिमानी देवता हैं वो इस काल में भगवान की सेवा करने के लिए पधारे कि ठाकुर जी भी भगवान लीला में अब कुछ लीला करना चाह रहे हैं। और इन भगवान में कोई भी दोष नहीं है, ये बात तो पहले ही समझा चुके हम प्रमाण प्रकरण में बाल लीला में कि ये प्रभु जो है अपराकृत हैं, उन्होंने पूतना वध की और भी सब अलौकिक चमत्कार दिखाए, जिससे समझ में आ गया कि ये बालक जो अलौकिक है तो ये सामान्य प्राकृत बालक तो नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रभु जो है गोप बालकों के साथ उनका गोपालन धर्म भी उनको कराने लगे। क्यों? क्योंकि उनका निरोध जो है अपने में करना है। उनके जैसे बन के भगवान श्री कृष्ण गोप बालकों के जैसे बन के और उनके साथ खेलने लगे, घूमने लगे, इसलिए उनका जो चित्त है वो धीरे धीरे प्रभु में निरुद्ध हुआ, ये समझा रहे हैं। और गौओं को चराते हुए आपके चरणारविंद से अपने वृंदावन को पुण्य रूप करने लगे। तो वृंदावन भूमि जो है समभूमि है, पहले यज्ञ के लिए थी वो, अब भगवान के चरणारविंद के स्पर्श से वो पुण्य रूप हो गई वृंदावन भूमि। वृंदावन चारिणे नमः, ये नाम बता रहा हूं। अब देखो, धर्म के जो भी साधन हैं इस लोक में या परलोक में, उन साधन और कामना के अनुरूप जो फल देने वाले जो साधन हैं उनको अपन पुण्य कहते हैं। ये काम करने से हमें ये फल मिलेगा, तो वो फल मिले उसको उस साधन को हम क्या कहेंगे? ये पुण्य है, पुण्य कर्म है। तो वृंदावन भी पुण्य रूप होने से निस्साधनों का स्वयं ही भगवान की प्राप्ति का साधन हो गया है। वृंदावन तो स्वयं पुण्य रूप है। ठाकुर जी के चरणारविंद के स्पर्श मात्र से पूरा वृंदावन जो है उसमें ऐसी पवित्रता आ गई कि जो निस्साधन जीव हैं, निस्साधन जीव मतलब जिनके पास अपने आत्मकल्याण के कोई भी उपाय उपलब्ध नहीं है, या वो उस उपाय उनको करने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, उनको भी वृंदावन भूमि का जो आश्रय करें तो उनको भगवत प्राप्ति का साधन वो भूमि हो जाती है। और इतना ही नहीं, ठाकुर जी जो है यह अनेक प्रकार की रसात्मक लीलाएं भी करते हैं, इसलिए वृंदावन भूमि स्वतः फल रूप भी है। केवल अपन को अपने पाप दूर हो इतनी सी बात नहीं है, पाप भी दूर होंगे और साथ में साथ भगवान की लीलाओं का अनुभव, भक्ति रस जागृत होगा, तो ये एक फल रूप भूमि है, ये कह रहे हैं। इसलिए वृंदावन में ये विशेषता समझनी चाहिए कि जो भगवान को प्राप्त कराएगा ये विशेष उत्तम वृंदावन भूमि का है। तो वृंदावन भूमि का ये महात्म्य क्यों हुआ? क्योंकि ठाकुर जी का जो नाम है वृंदावन चारणे नमः। अब ठाकुर जी जो हैं वृंदावन में आपने प्रवेश किया, प्रवेश का वर्णन आया भागवत में कि ठाकुर जी कैसे प्रवेश कर रहे हैं कि आपके जो ग्वाल बाल हैं उनके साथ आप वृंदावन में पधारे। और ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं? मौन नहीं है, आपके यश का गान कर रहे हैं। ठाकुर जी के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल प्रभु के साथ संग चल रहे हैं। प्रभु जो है बंसी बजाते हुए और गौओं को आगे करके पधार रहे हैं। उनको इसी इच्छा हुई कि वृंदावन में विहार करना है। वृंदावन चारणे नमः, तो वृंदावन में विहार करने की इच्छा से प्रभु पधार रहे हैं। और वो भूमि जो है पशुओं के हितकारी पुष्पों से समृद्ध वन, वो भूमि कैसी है जहाँ वृंदावन में पधार रहे हैं? वहाँ कि वहाँ पशुओं को भी हित करे ऐसे पुष्प हैं, ऐसे फल हैं, ऐसी समृद्ध भूमि है, सब कुछ वहाँ
उपलब्ध है। ऐसे वन में आप अकेले नहीं पधारे, ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी को भी साथ में आपने लिए हैं। देखो ये बात भी यहाँ समझने लायक है कि बलराम जी को भी आपने संग में लिए हैं। तो अब यहाँ प्रभु जो हैं वन में पधार तो रहे हैं, कैसे पधार रहे हैं कि वेणु नाद करते हुए, बंसी बजाते हुए आप पधार रहे हैं। तो वेणुनाद ये प्रभु की, देखो एक बात ये समझो कि प्रभु को जब विहार करने की इच्छा हुई वृंदावन में, तो ये प्रभु को स्वच्छंद लीला करनी है, इसमें कोई मर्यादा नहीं रखनी है। भाई अपने सखाओं के साथ, फ्रेंड के साथ हम एकदम स्वच्छंद होकर लीला करेंगे ना, वहाँ डिसिप्लिन थोड़ी होगा। हम जैसे अपने किसी समाज के फंक्शन में जाएं या कोई ऑफिस के फंक्शन में जाएं, तो वहाँ कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उस प्रोटोकॉल को हम निभाते हुए व्यवहार करते हैं। लेकिन हमारे सब पुराने मित्रों के साथ यदि हम घूमने फिरने जाएं, तो वहाँ थोड़ी कोई प्रोटोकॉल होगा। वहाँ तो सब मर्यादा छोड़ के स्वच्छंद रूप से हम घूमते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं। इसी प्रकार से प्रभु भी वहाँ अपने सखाओं के साथ में पधार रहे हैं वन में, तो कि मर्यादा नहीं रहती है, तो कि इसलिए इसमें वेद का विरोध हो जाएगा। तो कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वेणु बजा रहे हैं। वेणु कैसी है? उत्तम ब्रह्मरूप वेणु है। उसको बजाकर आपने वेद की सम्मति भी प्रकट की है कि ये जो वेद क्या है? भगवान की वाणी है। भगवान की निश्वास वाणी को ही वेद कहते हैं। और प्रभु ने ये वेणु बजाकर वेद की सम्मति प्रकट की है कि ये वेणु भी वही वेद रूप है। और सुबोधनी जी में वेणु शब्द का अर्थ ये कहा है कि स्वरूपानंद और विषयानंद का सुख वेणुनाद के सुख के आगे तुच्छ है। वेणुनाद के कारण जो भक्तों में सुख हुआ है, आनंद हुआ है, उसके सामने मुक्ति का आनंद और विषय भोग का जो उसके आगे जो मुक्ति का जो आनंद, या स्वरूपानंद का मतलब है मोक्ष का आनंद लेना है अपन को। वो अपन जो भक्ति मार्गी है स्वरूपानंद बोल रहे हैं वो नहीं लेना है। यहाँ स्वरूपानंद का मतलब ब्रह्म का जो मोक्ष का जो आनंद है वो, और विषय का जो आनंद है वो तुच्छ है। सो वो ऐसी लीला प्रभु यहाँ करना चाह रहे हैं कि वह का मतलब है मोक्ष का आनंद, ब्रह्मानंद, ई का मतलब है विषयानंद, दोनों अणु हैं, तुच्छ हैं जिनके आगे। इसलिए ठाकुर जी की जो वेणु की ध्वनि सुनी और उनसे ये दोनों सुखों की भक्तों को विस्मृति हो जाती है और इतने भगवान के आस्वाद में खो जाते हैं, और तुरंत ही जीव इस भगवान के स्वरूपानंद का आस्वाद लेने के लिए दौड़ते हुए जाते हैं। यह समझा रहे हैं। तो वेणुनाथ के श्रवण से भक्त उद्बुद्ध हो जाते हैं, मतलब जागृत हो जाते हैं भक्त। और इससे वेणु बजाते ही भगवान आदिदेविक जो गोपों से वेष्टित हो जाते हैं। तो प्रभु भी अकेले नहीं हैं, सब गोप ग्वाल को घिर के आप पधार रहे हैं। तो ऐसे ये गोप ग्वाल भी आदिदेविक हैं। कौन से अर्थ में? निरंतर भगवान के यश का गान करते रहते हैं। और साथ में आपने बलदेव जी को साथ में भी लिए हैं। बलदेव जी की क्यों लिए हैं? कि जो विघ्न आएंगे बलदेव जी उनको दूर कर देंगे। बलदेव जी बलात्मा है, संकर्षण का रूप है। तो इस तरह से यहाँ ठाकुर जी ने अपनी इस लीला में, कौन सी लीला? गोचारण लीला। उन लीला में पशुओं की भी उपयोगिता बताई कि पशुओं को आगे करके और प्रभु वन में प्रवेश कर रहे हैं। क्यों? कि प्रभु के प्रवेश करने से आपने शुद्ध किया, वन को भी शुद्ध किया। और इस वन में पशुओं का हितकारी ये वन है कि इस वृंदावन में तृषादि दोष नहीं है, जलपान उपलब्ध है, फल फूल कंदमूल सब उपलब्ध है, और गायों को भी ये अति सुखकारी है। ऐसे यहाँ आनंद कर रहे हैं। तो ये ठाकुर जी ने इस तरह से अपने विहार की इच्छा से वृंदावन में प्रवेश किया है। तो ये वृंदावन चारणे नमः, इस नाम से ये सब बात को यहाँ लेनी है।
उसके बाद में कह रहे हैं कि भगवान ने प्रवेश के पश्चात भगवान ने यहाँ वृंदावन और गोवर्धन के निकट जो रहने वाले अलौकिक देवता हैं यहाँ अलौकिक देवता कौन है? व्रज की जो सुंदर गोपिकाएं स्त्रियां हैं वो अलौकिक देव हैं सब। वो रमण करने का मन प्रभु ने वहाँ किया और कह रहे हैं कि सुंदर मधुर शब्द करते हुए भ्रमर, मृग, पक्षी और से वो व्याप्त वो स्थान था। और वहाँ वो स्थान में स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर थे और उसमें से उसके जो कमल थे उस सरोवर में उगे हुए उसकी सुगंध से युक्त पवन भी वहाँ बह रहा था। उसको देख के भगवान को वहाँ क्रीड़ा करने की इच्छा हुई, खेलने की इच्छा भगवान को हुई है। ये बात यहाँ आगे के श्लोक में बता रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस जो भ्रमर, मृग और पक्षियों के मधुर ध्वनि से भरपूर वन को देखकर भगवान ने रमण करने के लिए मन किया। वृंदावन चारिणे नमः। और जिस भूमि, ये भूमि जो है उसमें तृण, पुष्प, फल 3 वस्तुएं थी जो दोष रहित है, निर्दोष है। और यहाँ एक बात और कही कि प्रभु ने जब बंसी बजाई तब बंसी के नाद के अनुभव से आनंद उत्पन्न हुआ और उस आनंद से उत्पन्न यह मधुर ध्वनि अलौकिक रसमयी थी। जो वहाँ वन में जो सब भ्रमर और पक्षी ये सब ध्वनि कर रहे थे वो भी रसमयी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मृग, हिरणी भी थी, उनकी भी ध्वनि कही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मृग की ध्वनि तो होती नहीं है, पक्षियों की ध्वनि जरूर होती है, भ्रमर की ध्वनि होती है, मृग की ध्वनि नहीं होती है। तो ये जो ध्वनि बताई है यहाँ कि ये मधुर ध्वनि सामान्य लौकिक नहीं थी, परंतु बंसी के नाद श्रवण से उत्पन्न आनंद के कारण ये ध्वनि हुई। ठाकुर जी ने वेणुनाद किया, उससे भक्तों की भक्ति जागृत हुई और आनंदित हुए, तब अपने आप से ध्वनि करने लगे। भ्रमर, पशु, पक्षी, ये मृग वगैरह ध्वनि करने लगे। तो ये कह रहे हैं कि ये रस जागृत हुआ इनकी ध्वनियों से, यही बता रहा है कि ये सब अलौकिक ध्वनि थी, लौकिक ध्वनि नहीं थी। और ये वन पूर्ण गुणों से पूर्ण था, क्योंकि ये आधिदैविक वन है, ये प्राकृत वन नहीं अप्राकृत वन है, इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा ये प्राकृत वन दोष वाला होता, ये अप्राकृत वन है, ये कह रहे हैं यहाँ। उसके बाद में ये शंका आई थी कि भाई किसी के मन में ऐसी शंका हो कि भगवान तो अलौकिक अपराकृत आनंदात्मक हैं और भगवान को ऐसा क्यों मन हुआ इस वन में विहार करने का, वृंदावन चारणे नमः, ऐसा मन क्यों हुआ भगवान को? ये तो वन, ये सब वन में घूमना फिरना अपन को इच्छा होती है कि हम चलो पिकनिक मनाने जाएं, बाहर घूमने जाएं, बगीचे में जाएं, ये सब कि हम विषय आ सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी को ऐसा मन नहीं होना चाहिए ना, वो तो स्वयं आप्त काम है, पूर्ण काम है, उनको क्यों मन हुआ, ये शंका हो सकती है। तो उस शंका को मिटाने के लिए यहाँ से महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि देखो एक बात समझो, और आगे के श्लोक में बात बताएंगे कि ये वृक्ष कौन है, ये भ्रमर कौन है, ये मृग कौन है, ये पक्षी कौन है, ये भूमि का स्वरूप भी ठाकुर जी बताएंगे। और कह रहे हैं कि ये जो सब है वन है, ये सब कोई दोष यहाँ नहीं है, ये पूर्ण गुण वाले ये सब वस्तु हैं यहाँ, ये बताएं। और ठाकुर जी इनकी अलौकिकता जानते हैं। जैसे प्रभु आनंदात्मक हैं, उस तरह प्रभु की जो सामग्री है लीला की, वो भी सब आनंदात्मक है, वो प्राकृत नहीं है। इसीलिए हम सेवा में ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी की जितनी सामग्री, सेवा सामग्री, साहित्य, सब में भगवदात्मक स्वरूप का अपन भावना करते हैं, उसको लौकिक नहीं मानते हैं। तो ये बात भी यहाँ समझनी चाहिए। और बलराम जी को इन स्वरूप का निरूपण प्रभु वहाँ करवा रहे हैं। तो प्रभु का जो प्रेम है वो प्राकृत पदार्थों से नहीं है, आप तो वैराग्य है, प्राकृत विषयों से आपको पूर्ण वैराग्य है। ये तो भगवान ये अप्राकृत पदार्थ से लीला कर रहे हैं,
ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो ये वृंदावन चरणे नमः में ये भी नाम आया है। और यहाँ पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का भी आप नाम देखोगे न, तो वहाँ भी ये सब बातें हैं। पौंगण लीला भी रति, ये जो नाम है, तो पौंगण लीला में रमण करने वाले, पौंगण लीला के द्वारा सर्व स्थान में रमण करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण। क्यों रमण करना है आपको? पौंगण लीला भी रति स्वरूप क्यों है प्रभु का? सिंपल आंसर है कि ठाकुर जी अब अपने भक्तों का निरोध करना चाहते हैं, अपने सखाओं का भी निरोध करना चाह रहे हैं प्रभु, और जो गोपीजन है उनका भी निरोध करना चाह रहे हैं। इसलिए आपने ये वन लीला कर रहे हैं आप। तो पौंगंड लीला भी रति, ये अपन पहले श्लोक में ही देख गए इस चीज़ को कि ठाकुर जी जो हैं इस आयु में अपने भक्तों को धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ का दान करके और 10 रस का अनुभव कराने वाले हैं, इंक्लूडिंग भक्ति रस। तो इसलिए आप पौंगंड लीला के द्वारा पीड़ा करने वाले ऐसे ठाकुर जी हैं। तो देखो ये निरोध करने का आपका अभी मूड है। और इसके लिए आपने वो पौंगंड आयु में कौन सी लीला की? गोचारण लीला, गोचारण परायण। कहाँ की? वृंदावन चारण। वृंदावन में आपने गोचारण लीला की। गोचारण परायण कैसे हैं कि स्वच्छ सुंदर घास जल वगैरह उपलब्ध ऐसे वन और ऐसे वस्तुओं से गायों का पोषण अच्छी तरह हो, ऐसा ही स्थान आपका है वृंदावन। ऐसे से ठाकुर जी गोचारण परायण, गायों को चारण। देखो यहाँ संस्कृत टीका में इसका अर्थ बहुत सुंदर समझाया है। गवाम चारणम, चारण का मतलब अभिष्ट तृण जलादि भी पोषणम। गायों को चारण मतलब पोषण। कैसे पोषण होगा? उनको जो अभिष्ट जल है, घास है, फल कंदमूल वगैरह हैं, ये मिलेंगे, उनसे गायों का पोषण होगा। पोषण ही परम मतलब उत्कृष्ट जो है, अयण, अयण मतलब स्थान, स्थान है जिनका ऐसे प्रभु श्री कृष्ण। तो कौन सा स्थान है? वृंदावन। तो गायों को अभिष्ट वस्तु मिल जाए, उनका पोषण हो, ऐसा उत्कृष्ट स्थान कौन सा है? वृंदावन। तो वृंदावन ही जिनका स्थान है। प्रभु कहाँ विराजते हैं, कहाँ विहार करने वाले हैं? वृंदावन में। तो ये यहाँ बता रहे हैं वृंदावन चारणे नमः। और उस वृंदावन में जो लता है, गुल्म है, वृक्ष है, वो सब क्या प्राकृत है, दोष वाले हैं? तो क्या नहीं, वृंदावन लता गुल्म वृक्ष रूप निरूपक। तो वृंदावन के संबंधी, वृंदावन में जो लता है, गुल्म है, गुल्म वृक्ष छोटे छोटे वृक्ष हैं, लताएं हैं, और बड़े जो वृक्ष हैं वो सब कह रहे हैं कि पुष्प और फल के भार से नीचे नम गए। इतने वो वृक्ष में इतने फूल इतने फल लदे हुए हैं, उनकी शाखाएं सब नीचे नम गई है। वही यहाँ कह रहे हैं कि वृंदावन लता गुल्म वृक्ष और नीचे नम के क्या कर रहे हैं? स्पर्शाम, स्पर्श कर रहे हैं जमीन को। तादृशम रूपम, ऐसे जो रूप का वर्णन करने वाले, निरूपण करने वाले, ऐसे लता गुल्म वृक्ष का स्वरूप का निरूपण करने वाले श्री कृष्ण हैं। ये आगे के श्लोक में आएगा। अभी तो अपन ये समझें कि यहाँ ये जो श्लोक है, इसमें चौथे श्लोक में ये बात बताइए कि देखो ये फल फूल के विशेष भार से इन वृक्षों की शाखाएं
अपने अग्र भाग से चरण को स्पर्श कर रही है। उनको देखकर आनंद से मानो मुस्कुराते हुए भगवान अपने बलराम जी को एक आज्ञा कर रहे हैं कि बलराम जी को अपन को कुछ ज्ञान देना है, इन वृक्षों का स्वरूप का ज्ञान बलराम जी को देना है, ऐसे प्रभु को इच्छा हुई। क्योंकि प्रभु तो आदि पुरुष हैं। अब प्रभु ने कहा, अहो अमी देववरामरार्चितम पादाम्बुजम ते सुमन फलार्हणम नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मना तमोपहत्ये तरुजन्म यत्कृतम। भगवान ने कहा, अहो उत्तम देव बलदेव जी, देखो ये जिस अंधकार तम से इन वृक्षों को जन्म मिला है, उसके नाश होने के लिए, उस तम का नाश होने के लिए अपनी शाखाओं से फल फूल रूप पूजन के पदार्थ लेकर ये आप सब देवों के पूज्य हैं, ऐसे आपके चरणारविंद में आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने ये स्वरूप का निरूपण किया। कौन से? वृंदावन के जो वृक्ष हैं, वृक्षों के स्वरूप का यहाँ निरूपण प्रभु ने बलदेव जी के सामने किया। क्या किया कि देखो ये वृक्ष का जन्म जो है वो तो तम से हुआ है, तम योनि है, तमोगुण से उत्पन्न योनि है। ये वृक्ष की योनि है, वो तमोगुण की योनि है। क्यों? क्योंकि ये तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, इनको इंद्रियां भी पूरी नहीं है, देख नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत सुन पाते हैं, स्पर्श का अनुभव ज़्यादा कर पाते हैं, तो इनको तमोगुण योनि कहते हैं। तो इनको तमोगुण से वृक्ष का जन्म मिला है। उस तमोगुण के नाश के लिए ये आपकी पूजा कर रहे हैं। ये वृक्ष कैसे पूजा कर रहे हैं कि इनके जो शाखाएं हैं वो फल फूल से भार युक्त हो गई है, और शाखाओं को नीचे स्पर्श करा के आपके चरणारविंद में प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे करके आपकी पूजा कर रहे हैं, ऐसे यहाँ समझाना चाह रहे हैं। ऐसे प्रभु ने बलदेव जी को ये बात समझाई, ज्ञान कराया कि देखो ये वृक्ष जो है वो जड़ या प्राकृत वृक्ष नहीं है। अपने दुनिया में जो वृक्ष दिखते हैं वो कैसे जड़ हैं, ऐसे वृंदावन के वृक्ष नहीं है। ये आदिदेविक वृक्ष हैं और ये देव हैं, किंतु आप तो उनसे भी उत्तम देव हो, ये कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये आपका पूजन कर रहे हैं, क्योंकि आप तो संकर्षण हो, और देवों के कार्य को सिद्ध करने के लिए देवताओं ने पृथ्वी के भार उतारने के लिए आपको प्रार्थना की थी, आप पधारो। तो अब देवताओं के खेद को मिटाते हुए वृक्षों को भी तमोगुण को दूर करो। आप देवताओं की प्रार्थना से आपका प्रागट्य भूमि पे हुआ है ना, अब वृक्ष भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे भी तमोगुण का आप नाश करो, यूँ कह रहे हैं। क्योंकि वृक्ष क्यों नमन कर रहे हैं कि उनका जन्म जो है तमोगुण से हुआ है, तो उस तम को मिटाने वाले तो आप ही हो, आप संकर्षण अवतार हो, इसलिए आदिदेविक तम के नियामक तो आप ही हो बलदेव जी। ऐसे भगवान कृष्ण अपने भाई को आज्ञा कर रहे हैं। और भी आगे कह रहे हैं कि ये वृक्ष आपको प्रणाम क्यों कर रहे हैं। पहला कारण तो ये है कि आपने इनको वृक्ष में इसलिए जन्म दिया है कि ये वृक्ष दूसरों का अज्ञान मिटावे। क्योंकि ये वृंदावन में वृक्ष होना ये बहुत बड़ी बात है ना, ये तो फल है। वृंदावन भूमि में वृक्ष बनना ये तो फल है। ये तो बड़े बड़े भक्त भी ये मांग रहे हैं कि वृंदावन की भूमि में हम वृक्ष लता गुल्म वगैरह बने, तो ये तो है। और तो फिर ये प्रार्थना क्या कर रहे हैं, तमोगुण कौन सा मिटाने की प्रार्थना कर रहे हैं, तो कि हम दूसरों का अज्ञान मिटावें, ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे दूसरों का अज्ञान मिटाएंगे? कह रहे हैं कि देखो कोई यहाँ आए, उनको पता नहीं कि भगवान कहाँ विराजमान है वन में, तो वृक्ष जो है उस अनजान व्यक्ति को ये बता दें कि भगवान फलानी फलानी जगह वन में क्रीड़ा कर रहे हैं, तो वृक्ष उनको ये बतावें। इससे वो जो व्यक्ति है उनका अज्ञान दूर हो जाए और वहाँ जाके भगवान के वो दर्शन कर सकें। इसलिए
उसका अज्ञान वृक्षों से ही मिटेगा। इसलिए वो अज्ञान निवृत्त कराने की शक्ति वृक्षों को दी है। तो इसलिए वृक्ष आपको प्रणाम कर रहे हैं कि देखो आपने कितनी सुंदर ये जन्म हुआ है, मुझे तमोगुण से भी जन्म व्रज में हुआ, वृंदावन में, ये बहुत बड़ी बात है, ये हम धन्य हो गए। और वृक्ष ये बात से बड़े पुलकित हैं कि देखो भगवान हमारे नीचे क्रीड़ा कर रहे हैं, अपने सखाओं के साथ वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, यहाँ से वहाँ कूदते हैं, वृक्ष के फल तोड़ के खाते हैं। तो वृक्ष को बड़ा रोमांच होता है, बड़ा आनंद आता है। प्रभु उनके वृक्ष के नीचे क्रीड़ा करें, वृक्ष को स्पर्श करें, तो वृक्ष दो बहुत ही आनंदित हो गए। तो ये वृक्ष जो है वो मूल वृक्ष नहीं है, ये तो स्वरूपात्मक आदिदेविक वृक्ष हैं। इसलिए आपने यहाँ जन्म दिया हमें, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ये भी कारण से वृक्ष आपको प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ समझा रहे हैं। तो ये वृंदावन जो है ये अपराकृत है, इसमें लौकिकता की लेश मात्र भी शंका नहीं करनी चाहिए, ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो अपन को भी वृंदावन में अलौकिक भाव ही रखना है, क्योंकि स्वयं प्रभु ने इस भूमि को अलौकिक बताया है। स्वयं प्रभु के वचनामृत यहाँ मिल रहे हैं कि आप इस भूमि को अलौकिक आनंदात्मक मान रहे हैं। और ठाकुर जी जहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं वो भूमि कभी लौकिक हो ही नहीं सकती, वो अलौकिक ही है। तो वृंदावन लता गुल्म वृक्ष रूप निरूपक, ये हमको अच्छी तरह समझ लेना है कि वृंदावन में जो लता है, गुल्म है, वृक्ष है, उनका स्वरूप प्रभु ने स्वयं निरूपण किया है कि वो सब अलौकिक अपराकृत आनंदात्मक हैं। और इसी कारण प्रभु वहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं। और उन जो स्वरूप, उनमें कभी दोष दृष्टि अपन को नहीं करनी है। सच्ची बात तो ये, ठाकुर जी के संबंधित कोई भी वस्तु में हमें दोष बुद्धि नहीं लानी है, चाहे वो गोकुल हो, वृंदावन हो, ब्रजभूमि हो, चाहे वो अपने घर में विराजमान प्रभु अपने घर में विराजते हों या कोई मंदिर में विराजते हों। ठाकुर जी जहाँ विराजते हैं वो निर्गुण हो जाता है, वो प्राकृत नहीं है। उनमें दोष बुद्धि कभी भी नहीं करनी है, ये बात समझ लो। ये दोष बुद्धि करोगे, दोष बुद्धि करने वाले का ही पतन होगा, ये भी इतनी सच्ची बात है। उसके बाद प्रभु ने जो वेणुनाद किया उसका नाम भी आया है नाद ब्रह्म प्रकटन। नाद ब्रह्म को प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण नाद गानम तदेव शब्द ब्रह्मत्वात्। वो जो नाद है वो गान है, जो वेणु से आपने प्रकट किया वही शब्द ब्रह्म होने से वो वेद रूप है। और उसको ही वहाँ इसलिए उसको ब्रह्म कहा है। ब्रह्म का दूसरा एक अर्थ वेद भी है। तो नाद रूप जो वेद है उसको आपने प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? वेणुनाद करके। और ठाकुर जी के गुणगान जो गोप सखाएं गा रहे हैं, यशगान कर रहे हैं, वो भी वेद भी यही कार्य कर रहा है। वेद भी प्रभु के गुणगान गा रहे हैं। जितने भी शास्त्र हैं, वेद हो या पुराण हो या जो भी शास्त्र उपलब्ध हैं, महाभारत वगैरह, सभी शास्त्र क्यों बने हैं? ठाकुर जी के गुणगान गाने के लिए। प्रभु का महात्म गान कर रहे हैं, प्रभु की उत्कृष्टता दिखा रहे हैं। कोई भी शास्त्र में प्रभु की अपकृष्ट नहीं होगा। किसी बुद्धि चल रही है कि ठाकुर जी का अपकृष्ट है इसमें, तो वो आदमी ही बेवकूफ़ आदमी है, वो अज्ञानी आदमी है। पूरे जितने भी शास्त्र हैं वो आदि मध्य और अंत तक केवल प्रभु के गुणगान यशोगान के अलावा वो शास्त्र में और कुछ है ही नहीं, ये बात समझ लो। तो ये नाद ब्रह्म प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण है, ये भी नाम यहाँ आया है। तो इस नाम से हमें ये भी समझना है कि जो प्रभु का जो वेणुनाद है वो प्रभु ने प्रकट किया, और जिसने वेणुनाद सुना वो इतने आनंदित हुए कि उनको विषय आनंद को तो छोड़ो, मुक्ति का आनंद भी उनको तुच्छ लग रहा है। प्रभु के इस वेणुनाद के सामने उनको मुक्ति का आनंद तुच्छ लग रहा है। ऐसे तो हम क्यों प्रभु की सेवा स्मरण कर रहे हैं, तो हम क्यों प्रभु की सेवा स्मरण छोड़ के और लौकिक वस्तु के सुख के लिए भागें? मुक्ति का आनंद भी जहाँ तुच्छ है ये भगवत सेवा के आगे, तो फिर हम क्यों विषयों के आनंद के लिए भागें? तो ऐसे नाद ब्रह्म प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, ये बात यहाँ समझा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ कह रहे हैं कि देखो
कि देखो हे बलदेव जी, ये जितने भी यहाँ लोग हैं वृंदावन में, ये आपके तीर्थ रूप आपकी कीर्ति का गान करते हैं। ये भ्रमर हैं, वो भी आपकी सेवा, यहाँ भ्रमर जो वन के भ्रमर हैं वो भी आपकी सेवा कर रहे हैं। क्यों? कि ये आपके मुख्य सेवक हैं, ये मुनिगण हैं। वृंदावन के जो भ्रमर हैं वो बड़े बड़े मुनिये हैं, वो वहाँ भ्रमर बन के आए हुए हैं। और जैसे आप गुप्त रूप से वन में विराज रहे हो, इसी तरह ये भी अपने स्वरूप को गुप्त रूप से देव रूप को छिपा के यहाँ भ्रमर रूप बन के यहाँ प्रकट हुए हैं। ये यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे भ्रमर गुंजार करते हुए दिखे वन में, वृंदावन में, तो समझना चाहिए कि भगवान का यशोगान कर रहे हैं। ये कोई लौकिक गुंजार नहीं है। जैसे भ्रमर भी तामस हैं, लेकिन वृक्ष भी तामस हैं, लेकिन वृक्ष के तुलना में भ्रमर जो हैं वो कुछ श्रेष्ठ हैं। क्यों? कि वृक्ष तो जो है वो केवल पूजन ही कर रहे हैं और अपना फल पुष्प वगैरह जो है प्रभु को में विनियोग कर रहे हैं, सेवा में काया से प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन भ्रमर हैं वो तो वाणी से भी सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, क्योंकि उनके पास और तो कुछ है नहीं, अपनी वाणी है, तो वाणी से सेवा कर रहे हैं यशोगान के द्वारा। तो ये यश गानार्थ कीर्तन द्वारा सेवा करने के लिए ये तैयार हुए हैं वहाँ। तो आपके साथ भ्रमर गुंजार करते हुए क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कीर्तन सेवा आपकी कर रहे हैं। ये कोई आपकी कुछ लेने की इच्छा से आपके साथ नहीं आए हैं। और सकल लोक को पवित्र करने वाला आपका जो यश है उसका गान ये भ्रमर कर रहे हैं, और वे यशोगान से वे आनंद मग्न हो गए हैं, आनंदमय स्वयं हो रहे हैं। तो ऐसा भगवान का यशोगान तो ऐसा है कि पूरा लोक पवित्र हो जाए। हम प्रभु के यशोगान करें तो हम भी पवित्र हो जाएं, सुनने वाले पवित्र हों, पूरा वातावरण पवित्र हो जाए। हम प्रभु की निंदा करेंगे तो हम भी पतित होंगे, दूसरों को भी पतित करेंगे। तो इसलिए प्रभु के गुणगान गाओ, यशोगान गाओ, उनकी निंदा मत करो। तो क्या हम लोग अहंकारवश हो जाते हैं ना, कभी कभी अहंकार में हम कुछ भी बोलने लग जाते हैं, अपने श्रीनाथ जी के लिए, कृष्ण भगवान के लिए कुछ भी बोलने लग जाते हैं। हमको ये भान नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो जब ठाकुर जी जो है, ठाकुर जी की निंदा तो नरक फल देने वाली है। तो यहाँ कह रहे हैं और ठाकुर जी का यशगान करोगे तो आप पूर्ण पवित्र हो जाओगे। कितने भी पाप आपने क्यों न किए हो, सब पाप से आप छूट जाओगे। ऐसा भगवान के यशोगान का महात्म्य बताया है। और कह रहे हैं कि ये भ्रमर जो है वो आपके मुख्य सेवक मुनि हैं। तो क्या अगर सेवक मुनि है और ब्रह्मविद हैं, ये ब्रह्म को जानने वाले भक्त हैं, तो इसी भ्रमर योनि को क्यों प्राप्त हुए? तो कह रहे हैं कि भ्रमर योनि को इसलिए प्राप्त हुए कि आप भी तो वन में पधारे, आप भी तो भूतल में पधारे हो मनुष्य रूप धारण करके। आपने आपका आदिदेविक स्वरूप तो छिपा दिया है कि नहीं छिपा दिया है? इसी तरह ये मुनिगण भी आपके मुख्य भक्त हैं, अपने मुनि रूप को छिपाकर भ्रमर रूप धारण किया है आपकी लीला में सहयोगी बनने के लिए, और यशोगान के द्वारा आपकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे ये भ्रमर हैं। तो ये इन भ्रमरों को भी धन्य है। ये सब स्वरूप यहाँ समझा रहे हैं। ये नाद ब्रह्म प्रकटना, ये भ्रमर भी प्रभु का यशोगान गा रहे हैं। ये भी एक प्रकार का नाद ब्रह्म ही हुआ ना, यशोगान। और क्या है? तो जो नाम यहाँ दिया है भूषण सहस्त्र नाम में, नाद ब्रह्म प्रकटना, तो ये गान प्रभु का कर रहे हैं। ये नाद ब्रह्म है। उसके बाद में मृग और पक्षियों की विज्ञप्ति आगे के श्लोक में आई है कि देखो आपके समीप ये मयूर नृत्य कर रहे हैं, ये हिरनिया आनंदमयी दृष्टि से गोपियों के समान आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही है, और कोयल जो है वन की वो मधुर शब्दों से आपकी सेवा करती है। तो ये सब वनवासी जो है वो धन्य है। क्यों? इनके पास जो भी कुछ है वो आपको अर्पण कर रही है। जैसे अपने घर में कोई गेस्ट मेहमान आए तो हमारे पास जो अच्छी वस्तु होगी वो अपन उनको तुरंत ऑफर करेंगे या नहीं करेंगे? ये सत्पुरुषों का स्वभाव है। इस तरह आप वन में पधारे तो ये वनवासी जो हैं, ये भ्रमर है, ये मयूर है, हिरनिया है, ये वृक्ष हैं, जब भी उनके पास उपलब्ध है आपकी सेवा में तुरंत हाजिर कर रहे हैं। ऐसे ये है। स्वामी के आगमन से तो मन प्रफुल्लित हो जाए, नाचने का मन करे, वही भक्त है। जो कह रहे हैं अगर ठाकुर जी पधारे और हम सुस्त बैठे रहें तो आप काहे के भक्त हो?
अरे प्रभु घर में विराज रहे हैं तो आनंदित वातावरण होना चाहिए। घर में जिस घर में प्रभु विराजे उनके वहाँ क्लेश होना ही नहीं चाहिए और आनंदित होकर प्रभु की सेवा में जाना चाहिए। तो तुम भक्त हो लेकिन उनको आनंद ही नहीं है, ना उत्साह है ना आनंद है और क्लेश में वातावरण बना रखा है, तो भक्त नहीं हुआ। प्रभु तो विराज रहे लेकिन आप में भक्ति प्रकट नहीं हुई है अभी, ये बात भी इतनी सच्ची है। फिर कह रहे हैं कि धन्यम मेद्य धन्य मध्यम धरणी तृणविस रुद्रस्त्वपाद स्पृशो दुर्बलता करजाभिपृष्टा नद्योद्रय खगमृगा सदयावलोकै गोप्योन्तरेण भुजोरपि यत् स्पृहा श्री। क्या कह रहे हैं कि देखो आज ये पृथ्वी, ये घास, ये लताएं, ये वृक्ष वेली, सबको आपके चरण स्पर्श का लाभ हुआ। आप वृंदावन में पधारे तो सब धन्य हो गए। हमारे घर में ठाकुर जी विराजे, हम चरण स्पर्श करें ठाकुर जी के, हम धन्य हो गए। हमारे घर में ठाकुर जी विराजे, ये घर पवित्र हो गया, ये घर धन्य हो गया। तो ये नदी और पर्वत ये आपके नख के स्पर्श से धन्य हो गए। पक्षी पशु आपकी कृपा भरी दृष्टि से धन्य हो गए। और ये गोपियाँ को आपका आलिंगन प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी जिनकी इच्छा करते हैं आपका आलिंगन प्राप्त करने की, गोपियाँ धन्य हो गई। तो ये सब धन्य हुए हैं। तो वृंदावन की भूमि धन्य है, धन्य वृंदावन की भूमि। और धन्य वृंदावन में रहने वाले ब्रजवासी जो ऐसे अहोभाग्य से रहते हैं, जो लौकिक भाव करके रहे कोई वृंदावन में भी, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जैसे ऐसा है कि यमुना गंगा नदी में जो कछुए भी होते हैं, मछली भी होती है, सर्प भी होते हैं, सब होते हैं अंदर, उनको भान ही नहीं है हम कहाँ हैं। तो वो तो तामस जैसे लोग हैं, उनको कुछ फल नहीं मिलेगा। लेकिन जो इस भाव से रहे वृंदावन में कि नहीं ये तो प्रभु की आनंदात्मक भूमि है, प्रभु की क्रीड़ा स्थली है, वो तो वास्तव में धन्य है। तो हमको ये प्रभु का अलौकिक स्वरूप जान के वहाँ रहना चाहिए, नहीं कि लौकिक भूमि जान के।